अगर आपके पास भी थार है तो जरा सावधान हो जाइए। अगर आप भी रोड पर फराटेदार बुलेट चलाते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आप पटना की सड़कों पर थार और बुलेट चलाने की जगह उड़ाते हुए नजर आए तो अब आपकी खैर नहीं होगी। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में बढ़ते हादसों पर कंट्रोल करने के लिए परिवहन विभाग एक बार फिर से एक्शन में आ गया है और जांच अभियान फिर से शुरू करने का बड़ा फैसला ले लिया है। परिवहन विभाग के सचिव ने बड़ा आदेश दे दिया है कि अब बुलेट और थार चलाने वालों की विशेष जांच की जाएगी। परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने इस संबंध में सख्ती से आदेश का पालन करने का निर्देश दे दिया है और कहा है कि तेज रफ्तार से थार चलाने वाले और बुलेट में साइलेंसर बदलने वालों की अब खैर नहीं होगी। साइलेंसर बदलने वालों पर फाइन के साथ ही अब उनकी गाड़ी भी जब्त कर ली जाएगी। तो बुलेट वालों, अब थोड़ा सा सावधान हो जाओ, क्योंकि अगर अब आपने साइलेंसर अपनी गाड़ी की बदली तो आपको फाइन के साथ साथ आपकी गाड़ी भी जब्त कर ली जाएगी। साथ ही साइलेंसर बदलने वाले दुकानदारों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये नहीं कि आपने साइलेंसर बदलवा लिया तो बस आप पर कार्रवाई हो जाएगी, नहीं, जिस दुकान से आप साइलेंसर बदलवाते हैं उस दुकान पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले में परिवहन विभाग बड़े पैमाने पर विशेष अभियान चलाएगी और कार्रवाई करेगी। गौरतलब है कि बीते गुरुवार को पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया के सामने अटल पथ के सर्विस लेन में रात करीब 8:30 बजे भीषण हादसा हुआ था, जब तेज रफ्तार थार गाड़ी ने एक साइकिल सवार को रौंद दिया और डिवाइडर को तोड़ते हुए फुटपाथ पर चढ़ गई। इस दौरान डिवाइडर का लोहे का रॉड चालक की सीट के बगल में बैठे युवक के बाएं कंधे के आर पार हो गई, जबकि टक्कर लगने के कारण साइकिल सवार 70 साल के कामाख्या प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई। वो दीघा के मुकदमपुर के रहने वाले थे। इस हादसे के बाद थार चालक समेत 3 अन्य युवक मौके से फरार हो गए थे। हालांकि हादसे की जानकारी मिलते ही पाटलिपुत्र और दीघा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं थार में सवार जख्मी युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि पटना की सड़कों पर आजकल थार बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। थार चलाने वाले लड़के अपने आप को थार और 4 व्हीलर गाड़ी नहीं समझते हैं। वो आसपास नहीं देखते हैं कि आसपास के सड़क पर कौन चल रहा है, कैसे चल रहा है। वो सिर्फ अपनी धुन में होते हैं। आगे कोई हो, पीछे कोई हो, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। तेज रफ्तार से फराटेदार थार को बजाते हुए चलाते हुए नजर आते हैं। तो अब अगर आप भी पटना के सड़क पर थार चलाते हैं और तेज चलाते हैं और बिना किसी को देखे चलाते हैं तो अब आपकी खैर नहीं होगी, क्योंकि थार वाले पर अब खास नजर रखी जाएगी। परिवहन विभाग का बड़ा आदेश सामने आया है, उसमें कहा गया है कि जो युवक थार और बुलेट चला रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई के साथ साथ उन पर नजर रखी जाएगी। ये भी बता दें कि बुलेट चलाने वाले को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। अगर अपनी बुलेट के साइलेंसर को बदलवाए तो आपके ऊपर फाइन कटेगा। फाइन के साथ साथ जो उस दुकानदार से आपने अपना साइलेंसर बदलवाया है उस दुकानदार पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। फाइन लगेगा और फाइन के साथ साथ आपके बुलेट को जब्त कर लिया जाएगा। तो पटना के सड़क पर अगर थार और बुलेट दौड़ा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि परिवहन विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। थार और बुलेट तेज रफ्तार में चलाते नजर आए तो अब आपकी खैर नहीं होगी। फाइन के साथ साथ आपकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया जाएगा।